बांकीपुर उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है। ये सीधा सीधी मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी भ्रष्टाचार का मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए वो चुनाव मैदान में खड़े हैं। भैया डर उसे लगता है जो चोर होता है। हमने तो चोरी की नहीं है, हमने डकैती की नहीं है, हमने गाइडलाइन को कहीं पर भी जो है ना हम लोगों ने उसको तोड़ा नहीं है। यानी बीजेपी का पेज बनाकर, बिहार बीजेपी का पेज बनाकर प्रशांत किशोर जी बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को। जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि वो ग्रुप बीजेपी के लोगों ने बनाया था। अगर किसी को लगता है कि अगर जनसुराज ने ज्यादा खर्च कर दिया है तो इलेक्शन कमीशन से डेटा मांग ले। प्रशांत किशोर चुनाव में बड़ी मेहनत से डटे हुए थे और उन्हें लगा कि ये चुनाव अब लगभग आसान हो गया है जनसुराज के लिए और खुद उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव के ऐन वक्त पर बीजेपी ने जोर का झटका दिया है। सीधे आरोप लगाया है कि जो लिमिट खर्च की होती है किसी उम्मीदवार की, प्रशांत किशोर उसको पार कर चुके हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और ये भी बीजेपी का आरोप है कि बाकायदा सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट, विदेशी अकाउंट बनाकर अपना प्रचार करा रहे हैं, जो कि अवैध है। ऐसे तमाम आरोपों के साथ बीजेपी के बाकायदा के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली है। अब क्या होगा, इस पर जनसुराज क्या करेगी आगे, बड़ा सवाल है। यहाँ पर हमारे साथ जो है तारिक अनवर जी मौजूद है, जो कि जनसुराज के प्रवक्ता है। इनसे सीधे जान लेते हैं, अब आप लोग क्या करिएगा? बीजेपी ने तो जोर का झटका दिया है, आप लोग तैयार है? कुछ करना नहीं है। ये झटका क्या है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल जी, से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने भी प्रशांत किशोर जी के ऊपर एक आरोप लगाया था कि बीजेपी का जो पेज था उस यानी बीजेपी का पेज बनाकर, बिहार बीजेपी का पेज बनाकर प्रशांत किशोर जी बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को। जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि वो ग्रुप बीजेपी के लोगों ने बनाया था और ग्रुप पर कोई भी जाकर पोस्ट कर सकता है, तो वहां पर उनकी कलई खुल गई थी। उसी तरीके से इस बार भी अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इनकी कलई खुलनी तय है। और रहा लिमिट का सवाल, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को पता होता है, उनका भी एक्सपेंडिचर जाता होगा, हमारे तरफ से भी एक्सपेंडिचर जाता है और कल ही एक्सपेंडिचर सबमिट किया गया है और ये बहुत सीक्रेट होता है। तो बीजेपी को कैसे पता? तो सबसे बेहतर ये होगा कि इलेक्शन कमीशन से ही मांग ले। मतलब आप लोग अपनी जो तय सीमा है उतना ही खर्चा कर रहे हैं? ये हम डेटा, हम ग्राफ बता नहीं सकते, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी को लगता है कि अगर जनसुराज ने ज्यादा खर्च कर दिया है तो इलेक्शन कमीशन से डेटा मांग ले कि भैया जनसुराज ने कितना खर्च किया है, और बीजेपी भी अपना डेटा जारी कर दे कि उसने कितना खर्च किया है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। बांकीपुर में जो खर्चा कर रहे हैं कैंडिडेट, चाहे वो राजद के कैंडिडेट हो, चाहे खुद प्रशांत किशोर हो या बीजेपी के कैंडिडेट हो, आपको क्या लग रहा है, सब ठीक से खर्चा कर रहे हैं या फिर गड़बड़ है? भैया कौन किस तरह से खर्चा कर रहा है इस पर तो हम बात नहीं करेंगे। मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूं कि हमारी पार्टी जो इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है एकदम उसके अकॉर्डिंग जो है ना खर्च कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है। और सोशल मीडिया पर जो तमाम तरह का प्रचार कर रही है जनसुराज, और जिस तरीके से हमने देखा है, लोगों का भी ये आरोप है, बीजेपी का तो सीधे आरोप है कि फर्जी अकाउंट की जो बात की जा रही है। फर्जी अकाउंट अगर पकड़े गए तो क्या होगा? भैया बीजेपी वाले अगर फर्जी अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। पूरा देश जानता है कि किस तरीके से उन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करके, फेसबुक पर ट्रोलर्स का इस्तेमाल करके पिछले 10-15 सालों से जो उन्होंने गंदगी फैलाई है वो तो पूरा देश जान रहा है। अब रहा सवाल जनसुराज का, तो जो लोग भी बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था बदलना चाहते हैं, बांकीपुर के इस चुनाव को एक मानक मान चुके हैं, तो जो लोग भी बिहार में है या बिहार के बाहर है या बांकीपुर में है, सभी लोग शुभचिंतक है जनसुराज के। जनसुराज को चाहने वाले हैं, प्रशांत किशोर जी को चाहने वाले हैं। सवाल ये मैं वही कह रहा हूँ, अगर वह लोग ठीक है अभी देखिए जो शिकायत बीजेपी ने कर दी है, अगर उस शिकायत पर चुनाव आयोग कोई एक्शन ले लेता है, मान लीजिए कोई एक्शन ले लेता है, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि कहीं इनका जो है चुनाव के बीच में ही कहीं नॉमिनेशन ही ना कैंसिल हो जाए, नामांकन ही ना रद्द हो जाए? भैया डर उसे लगता है जो चोर होता है। हमने तो चोरी की नहीं है, हमने डकैती की नहीं है, हमने गाइडलाइन को कहीं पर भी जो है ना हम लोगों ने उसको तोड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग एकदम निश्चिंत है। और ये तो बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाया जा रहा है। आज तक आपने कभी सुना है कि बीजेपी ने इस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ हो
लोकसभा के चुनाव में हो या विधानसभा के चुनाव में हो, कभी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो अपने विपक्षी के ऊपर। लेकिन बांकीपुर के चुनाव में उनकी जो जमीन थी वो खिसक गई है, और इस खिसकी हुई जमीन को किस तरीके से वापस लाया जाए उसके लिए तरह तरह का पैंतराबाजी कर रहे हैं। आप लोग भी जाएंगे चुनाव आयोग के पास? आप लोग भी बीजेपी के खिलाफ कोई शिकायत करेंगे? नहीं, हम लोगों को जो शिकायत करना था 2-3 चीजों को लेकर हम लोग शिकायत कर चुके हैं। क्या शिकायत की हम आप? लोग का शिकायत था कि हम लोगों का झंडा उतार दिया जा रहा था हर जगह से, ये बताकर कि भाई हम नगर निगम के पदाधिकारी है, कर्मचारी है, जो कि झूठ था, और भाजपा का झंडा लगा हुआ रह रहा था। तो हम लोग इसके खिलाफ में हम लोग गए थे चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग को हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा अगर जो है ना टंगा रह सकता है तो हमारा झंडा क्यों उतारा जा रहा है? अगर हमारा झंडा अगर उतारा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा उतारा जाए। तो ये हमारी शिकायत थी। इन शिकायत के साथ हम लोग गए थे चुनाव आयोग को, हम लोगों ने बताया था। लेकिन बीजेपी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिस तरह की शिकायत की बात की है, मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के पास अगर कोई कॉन्क्रीट अगर एविडेंस है तो मीडिया के सामने पेश कर दे। मतलब बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है? कोई कंक्रीट सबूत नहीं है। अगर सबूत होता तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारा डॉक्यूमेंट टेबल कर देते। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी जब किसी पर आरोप लगाते थे, वो मंगल पांडे जी हो, अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो, तो एविडेंस को टेबल करते थे और आप लोग उसको कवर करती थी। लेकिन इन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है और ये पैंतराबाजी कर रहे हैं। बिना सबूत के चुनाव आयोग के पास चले गए वो? गए होंगे, अभी तो गए नहीं, अभी जाने की बात उन्होंने किया है। जाएंगे, वो सबूत पेश करेंगे। चुनाव आयोग को अगर लगेगा कि जो है ना जो एविडेंस दिया है उस पर अगर विधि सम्मत कार्रवाई करनी है तो हमें भी नोटिस भेजेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई हमको उस पर क्या एक्शन लेना है, क्या हमें बोलना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखते हैं कि इस चुनाव के बीच में ये जो चुनाव आयोग के दफ्तर तक एक दूसरे को देख लेने की कोशिशें हो रही हैं, एक तरह से धमकी हो रही है, इसका क्या असर चुनाव पर पड़ता है। देखिए, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और प्रशांत किशोर नए नवेले बिहार में आए हैं। ऐसे में उनके लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर है, क्योंकि जितना फंडामेंटल तौर तरीका बीजेपी को आता है शायद उतना जनसुराज अभी ना समझ पाई हो। खैर, देखते हैं इस मामले में क्या कुछ होगा। नमस्कार।